और एक नाम और जुड़ जाता है जो कि स्मृति ईरानी का है। देखिए, और खबर ये भी चल रही है कि स्मृति ईरानी अब बीजेपी को छोड़ सकती हैं अगर उन्हें अध्यक्ष पद नहीं दिया गया। 25 साल पहले अपने शो क्योंकि सास भी कभी बहू के बारे में क्या बोल रही हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी का आइकॉनिक शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर अब ऐसी खबर सामने आई है जो खबर ये बताती है कि क्या कुछ तो ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी में बने रहेंगे और कुछ ऐसे हैं जो बीजेपी के खिलाफ बगावत कर देंगे। और सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या वाकई अब अध्यक्ष पद को लेकर जो नाम सामने आ रहे हैं वो ये तस्वीर साफ करते हैं कि बीजेपी अगर अध्यक्ष पद किसी को सौंप रही है तो वो महिला है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि जो जेपी नड्डा है मौजूदा समय के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना। शायद इस वजह से कि उनको वो अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा जो उनके हिसाब से काम कर पाए। लेकिन 3 महिलाओं का नाम आगे चल रहा है, वो मैं जरूर दिखाऊंगा। लेकिन सबसे ऊपर जो नाम है वो निर्मला सीतारमण का है। अब खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं और मेरे मॉनिटर स्क्रीन पर आप जरा देखिए, ये 3 महिला चेहरा हैं और खबर की जो हेडलाइन है देखिए, तो क्या बीजेपी को मिलने वाली है पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष। रेस में सबसे आगे हैं 3 नाम। और देखिए, अगर यहाँ पर नामों की बात करें तो खबर में हम आगे बताएंगे विस्तार से। और ये 3 बड़े चेहरे हैं जिसमें बीच में केंद्रीय ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपको दिखाई दे रही हैं। कई महीनों की तगड़ी उठापटक के बाद अब बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होने वाला है। राज्य के अध्यक्ष नहीं चुने जाने का गतिरोध भी खत्म हो गया। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का विदेश दौरा खत्म होने के बाद नाम का ऐलान हो सकता है। इस बीच देश के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि बीजेपी को इस बार पहली महिला अध्यक्ष मिल सकती है। कयासों का बाजार गर्म है कि किसी महिला को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बीजेपी के अंदर खाने कुछ नामों पर विचार चल रहा है। इनमें निर्मला सीतारमण, डी पुरंदेश्वरी और वनाथी श्रीनिवासन जैसे नाम शामिल है। लेकिन आखिर सबसे रेस में आगे कौन है, ये बड़ी बात है। और देखिए, आगे सबसे रेस की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ स्थिति देखिए, असल में जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त हो चुका था। पार्टी की तरफ से यह संकेत दिया गया कि लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने उन्हें जून 2024 तक अध्यक्ष पद पर बनाए रखा। इसके बाद उनका कार्यकाल फिर बढ़ाया गया। इन सब के बीच राज्यों में बीजेपी लीडरशिप में बदलाव हुए और कई राज्यों के अध्यक्षों के चुनाव के बाद अब जाकर यह रास्ता साफ हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से यहाँ पर निर्मला सीतारमण की बात करें तो बताया जा रहा है कि इस रेस में सबसे प्रमुख नाम केंद्रीय और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का है। उन्होंने हाल ही में बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष के साथ एक अहम बैठक की थी। सीतारमण के पास रक्षा मंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक का अनुभव है और पार्टी संगठन में उनकी पकड़ भी मजबूत मानी जाती है। अगर उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है तो यह दक्षिण भारत में बीजेपी के विस्तार में भी मदद कर सकता है। बीजेपी का दक्षिण ड्रीम प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है। तो ये देखा जा रहा है कि जो वित्त मंत्री हैं मौजूदा समय की निर्मला सीतारमण, उनके नाम की चर्चा चल रही है। और निर्मला सीतारमण कौन है, उनकी जिंदगी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना होगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। कहते हैं कि सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप दूसरों को क्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। कौन जानता था कि सुषमा स्वराज से एक मुलाकात निर्मला सीतारमण की पूरी जिंदगी बदल देगी और उन्हें नौकरशाही और राजनीति की दुनिया में प्रवेश दिला देगी। हैदराबाद के एक स्कूल में सुषमा स्वराज से मिलने के बाद निर्मला सीतारमण ने राजनीति की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। उनकी सफल यात्रा की जल्द ही
शुरुआत हुई और देखने को ये मिला भी कि मोदी सरकार में बड़े मंत्रालय का पद उन्हें दिया गया और वित्त मंत्रालय का पद वो संभाल रही हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि वह चेन्नई के गैर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उनके पिता नारायणन सीतारमण भारतीय रेलवे में कार्यरत थे और उनकी मां के सावित्री एक गृहिणी थी। अपने एक साक्षात्कार के दौरान निर्मला सीतारमण ने बताया उनका हमेशा से ही वैश्वीकरण और विकासशील देशों पर इसके प्रभाव के विषय में झुकाव रहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जेएनयू में पढ़ने वाले छात्र के लिए राजनीति से बचने का कोई रास्ता नहीं है और शायद यही से राजनीति में उनकी रुचि बढ़ी। जेएनयू में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात अपने जीवन साथी परकला प्रभाकर से हुई। खास बात यह है कि प्रभाकर से मिलने के बाद उनकी यात्रा ने जीवन बदल दिया। शादी के बाद जब वे दोनों लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रभाकर की पीएचडी के लिए लंदन चले गए तो सीतारमण ने होम डेकोर में विशेषज्ञता रखने वाले स्टोर हैबिटेट में सेल्स गर्ल की नौकरी कर ली। सेल्स गर्ल के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान वह इतनी कुशल साबित हुई कि क्रिसमस सीजन में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए उन्हें शैंपेन की एक बोतल दी गई। सेल्स उन क्षेत्रों में से एक था जिसमें उन्होंने कदम रखा। इस बीच उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में एग्रीकल्चरल इंजीनियर एसोसिएशन में सहायक अर्थशास्त्री के तौर पर भी अपना योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में भी कुछ समय तक काम किया और यूके में प्राइस वाटर हाउस में सीनियर मैनेजर के तौर पर भी उनका अनुभव रहा। अगर हम उनके करियर ग्राफ की बात करें तो वह अपने लक्ष्य को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी हैं और अपने करियर को लेकर बहुत गंभीर भी। वे अजय हैं। सेल्स गर्ल के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाली निर्मला सीतारमण की सफलता की कहानी आसमान छूती है। हालांकि अपने दर्शकों को बताएं कि लगन और समर्पण के साथ उन्होंने अपने जीवन में वह हासिल किया जो वह चाहती थी। दूसरी तरफ उन्होंने लोगों के लिए एक मिसाल कायम की और दूसरों को भी उन्होंने प्रेरित किया। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब ये देखना होगा कि जो दक्षिण की राजनीति साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या उसमें वो कामयाब हो जाएगी और क्या निर्मला सीतारमण को अगर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो क्या बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट साबित रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।